तो सिर्फ धातु होती तो कह लेते, लेकिन महंगी होती चांदी अब आपके सेहत पर, स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। कैसे? चौंकी मत, आपको बताते हैं। दरअसल भारत में चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी। ऐसे में महंगी होती चांदी का असर आपकी दवाओं पर भी पड़ रहा है। चांदी महंगी होगी, दवा महंगी होगी। चांदी के इस्तेमाल से बनने वाली खास तौर से आयुर्वेदिक दवाओं के दाम तो आसमान छूने लगे हैं। कमजोरी दूर करने वाली शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक दवा, इनकी कीमत एक साल में 7,000 तक बढ़ गई है। ज्यादातर लोग सोने चांदी को सिर्फ गहने बनवाने या इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में, औद्योगिक साइंस में, हर चीज में चांदी का बहुत अहम रोल है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में गोल्ड सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चांदी में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। चांदी का उपयोग किया जाता है गंभीर इन्फेक्शन को जलाने के लिए, उस घाव में क्रीम पे लगाया जाता है। 50 से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयां हैं पेटेंट, जिनमें सोने और चांदी का इस्तेमाल होता है। सर्दी की दवा, जुकाम, डायबिटीज, कमजोरी दूर करने की, सांस लोग, यूरिनरी, तमाम दवाएं हैं जिसपे चांदी लगती है। सोने चांदी के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण एक साल में 10 से बढ़कर 40% तक अब ये दवा भी महंगी हो गई है। यानी कि जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं वो 18 से 19,000 के बीच थी, इस बीच 25,000 हो गई हैं। डायबिटीज के मरीजों को जो दवा दी जाती है वसंत कुसुमाकर की कीमत 2500, ये काफी यूज की जाती है, अब ये 3600 हो गई है। यानी कुल मिलाकर के ये दवाइयां काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद की दवाएं दो तरह की दवाएं होती हैं। एक तो प्लांट बेस्ड या जिसमें बहुतायत से पौधों का यूज किया जाता है, और दूसरी है प्लांट और मेटल मिनरल बेस्ड, जिसमें कि सोना चांदी एक मुख्य कंपोनेंट है। सोने चांदी का इसलिए कंपोनेंट नहीं है, इसलिए वो पार्ट नहीं है कि वो महंगा है, वो इसलिए है कि वो द्रुतकारी हो, शीघ्र कार्य करता है, वो जल्दी से इफेक्ट देता है। उसकी बहुत सारी चीजें वो रोगों में उसके प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, रोगों को दूर करने में भी सहायक होता है, और दवाएं शीघ्रकारी होती हैं। मरीज के पॉकेट पे बहुत भार पड़ेगा, क्योंकि जो औषधि, जब सोना 1 लाख का 10 ग्राम था, अब वो सोना जब 2 लाख से ज्यादा का हो गया है, तो जिन औषधियों के इंग्रेडिएंट हैं तो डेफिनेटली उनमें वो पड़ेगा तो दाम ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं कि सोना को उठाया, मार्केट से लिया और डाल दिया, हॉल मार्क दिया। उसका प्रोसेस है, उसकी भस्म बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें उसको विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। तो वो डेफिनेटली उस प्रोसेस करते करते उसका दाम दुगुना तिगुना बढ़ जाएगा। तो एक तरफ वो जब औषधियों का दाम बढ़ जाएगा तो मरीज की पॉकेट जो पेइंग कैपेसिटी है, भले उसके जब उसके पास पैसा देने को ही नहीं होगा तो कितना भी रोग होगा वो क्या करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से दवाओं तक पे असर डाला है। सोने चांदी के महंगे होने से आयुर्वेदिक दवाई महंगी नहीं हो रही है, और भी चीजें महंगी हो रही हैं। दांतों का इलाज भी महंगा हो रहा है, क्योंकि बाकायदा उसमें कैप डलती है, कैविटी भरने के लिए, क्राउन लगाने के लिए जो भी तमाम मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है वो भी चांदी से बनता है। चांदी की फिलिंग होती है, उसमें सिल्वर अलॉय पाउडर का उपयोग होता है। 60 ग्राम सिल्वर अलॉय पाउडर की कीमत 7,500 रुपए से बढ़ गई है। ये 60 ग्राम सिल्वर अलॉय की कीमत करीब 5,000 रुपए थी पहले। इतनी ज्यादा फिलहाल इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये चांदी जो है, जैसे कि पहले कहावत हुआ करती थी कि सोना कितना सोना है, अब शायद नया सोना चांदी ही है।